लोग उन चीजों की और उन इंसानों की कदर कभी नहीं करते जो उन्हें बहुत आसानी से, बहुत सरलता से और मुफ्त में मिल जाती है। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी वैल्यू करें, उसकी परवाह करें, इसकी रेस्पेक्ट करें। सम्मान कौन नहीं चाहता। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। इसमें जो 3 बातें बताई हैं उन्हें अगर ईमानदारी से फॉलो करोगे तो यकीन मानना ये दुनिया आपकी वैल्यू जरूर करेगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डोंट डिपेंड टू एनीवन। किसी पर डिपेंड मत हो जाओ। इंसान हो या कोई मुल्क, जब तक वो दूसरों पर डिपेंड रहता है ना, तब तक वो अपने अंदर की पावर को, अंदर की उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कभी नहीं जान पाता। कभी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमेशा इंडिपेंडेंट रहो, स्वतंत्र। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें बस बदले में मिलता है क्या? एहसान। जितना दूसरों पर निर्भर रहोगे उनके एहसान आपके सिर पर और चढ़ते चले जाएंगे और उन एहसानों को चुकाना भी पड़ेगा। इसलिए कभी किसी पर निर्भर रही मत ना। क्यों किसी पर डिपेंड रहे? इंसान डिपेंड इसीलिए रहता है, किसी मान लो कोई सामने वाले इंसान पे अगर वो डिपेंड है, इसका मतलब उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो सामने वाले के अंदर है। इसकी वजह से वो डिपेंड है। तो ऐसा करो ना, उस क्वालिटी को खुद पैदा कर लो अपने अंदर। किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना दूसरों पे डिपेंड रहोगे उतना ही आपको जिल्लत भरी जिंदगी मिलेगी। अगर इस समाज में स्वाभिमान से जीना चाहते हो ना, तो कभी किसी पर निर्भर मत होना है। माँ बाप भी एक वक्त के बाद, जब जो बच्चा होता है, पहले बच्चे को जब चलना नहीं आता तो माँ बाप उसको सहारा देते हैं। फिर जब बच्चा धीरे धीरे घुटनों पे चलता है तो माँ बाप अपना हाथ थोड़ी देर के लिए पीछे कर लेते हैं, उसे खुद चलने देते हैं। जब पैरों पर चलने लग जाता है फिर माँ बाप उसे सहारा नहीं देते। फिर माँ बाप खुद कहते हैं कि अब तू खुद गिरेगा, खुद चलेगा। क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने बचपन से ही सिखाया है किसी पर डिपेंड नहीं होना है। जो इंसान जितना ज्यादा दूसरों पर डिपेंड होता है ना, एग्जैक्टली होता क्या है ना, लाइक जो यूथ वाला समय होता है, हमारे डिपेंड होने की वजह होती है किसी की आदत, चाहे वो दोस्त वगैरह हो या फिर आपकी कोई फेवरेट चीज हो या कोई आपकी फेवरेट प्लेस हो। ठीक है, आपको उस चीज की आदत लग जाती है और फिर आप उस पर पूरी तरह डिपेंड रहते हो और ऐसा लगता है कि जैसे ये कभी मुझे छोड़ के जाएगा नहीं है, या फिर इस चीज की कभी एक्सपायरी डेट ही नहीं आएगी। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जब वो छोड़ के जाता है, या जो भी इंसान है वस्तु, वो जब हमसे दूर हो जाती है तो भाई जिंदगी में आंसुओं के सैलाबों के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। इसलिए कभी किसी पे डिपेंड मत रहो, किसी पर भी। हाँ, लेकिन सारी दुनिया को खुद पे डिपेंड कर दो, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन दूसरों पर कभी डिपेंड मत होना। जीवन में एक ऐसा प्रतिज्ञा लो, ऐसा प्रण लो कि आपके अंदर भावना होनी चाहिए सबकी मदद करने की। लेकिन जीवन में अगर कोई परेशानी आती है या कोई ऐसा वक्त आता है, बुरा वक्त, आपको लगता है यार किसी से मदद ले लेता हूं, दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन जब मदद मांगने की बारी है तो कभी मत लेना। बुरी परेशानियों से, बुरी परिस्थितियों से, बुरे दर्द से, बुरे वक्त से इंसान को खुद ही गुजरना होता है। कहते हैं कि समस्या में, संघर्ष में और सिंहासन में इंसान हमेशा अकेला होता है। इसलिए भाई किसी पर डिपेंड मत रहो। जिंदगी को बिल्कुल इस तरह से जियो जैसे कि आप किसी पर डिपेंड नहीं है, सारी दुनिया आप पर डिपेंड है। फिर देखना वो आपकी कितनी वैल्यू करती है, कितनी इज्जत करती है। सो डोंट डिपेंड टू एनीवन। किसी पर भी डिपेंड मत रहो, लेकिन खुद की जिंदगी को ऐसा बनाओ कि सारी दुनिया मजबूर हो जाए आप पर डिपेंड होने को। पॉइंट नंबर 2, रेस्पेक्ट एवरीवन। कहते हैं कि इंसान बड़ा तब नहीं बनता
जब उसे रेस्पेक्ट करना आ जाता है। इंसान बड़ा और समझदार तब बनता है जब वो अपने से छोटे ओहदे वाले या अपने से छोटे कोई सीनियर जूनियर है, ठीक है, उनकी भी वो इज्जत करता है और उनको भी बराबर सम्मान देता है। तब असल मायने में वो समझदार और बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत अच्छा इंसान है, काइंड हार्टेड मैन। इसलिए हमेशा सबकी रेस्पेक्ट करो यार। कहते हैं कि जो हम दूसरों को देते हैं वो हमें दोगुना होकर मिलता है, फिर चाहे वो प्रेम हो, नफरत हो, वक्त हो या इज्जत हो। जो दूसरों को दोगे ना वही दोगुना होकर मिलता है। इसलिए रिस्पेक्ट देना चाहिए, छोटों को दो, बड़ों को भी देना चाहिए। और सबसे ज्यादा जिंदगी में रिस्पेक्ट हमेशा फीमेल्स को करो। जब आप एक फीमेल की रेस्पेक्ट करते हैं तो ये दर्शाता है कि आपकी माँ ने आपको जन्म देकर कोई गलती नहीं की। मर्द को मर्द कहलाने का हक तभी है जब वो किसी औरत की इज्जत करना जानता है। तो रेस्पेक्ट करो यार। लाइक जैसे मैंने अपने जीवन में सीखा है कि मैं छोटों से बहुत प्यार करता हूं क्योंकि उनके गुनाह मुझसे बहुत कम है। मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि उनमें अच्छाइयां मुझसे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। तो सबकी रेस्पेक्ट करो। आप कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर आ जाओ, कितने भी अच्छे सुपीरियर बन जाओ, लीडर बन जाओ, लेकिन अपने से छोटे जूनियर्स हैं जिनके साथ, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी रेस्पेक्ट हमेशा करो। यकीन मानना, उनके आप दिल में बसोगे। लाइक इंसान ना दो तरह से बसा रहता है, किसी के या तो दिमाग में रहता है या दिल में रहता है। जो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरह व्यवहार रखता है, बिहेवियर करता है, रेस्पेक्ट करता है सभी की, वो लोगों के यहाँ बसता है, दिल में। जो लाइक रेस्पेक्ट करता नहीं है, लाइक अकड़ में बातें करता है या बहुत ज्यादा अहंकार में बातें करता है, वो इंसान के यहाँ होता है। यहाँ की यादों को तो मिटा सकते हैं, दिल की यादों को कोई नहीं मिटा सकता। तो वैसे भी यार रहना है तो लोगों के दिलों में रहो। गुरूर में तो हर कोई रहता है, तो दिल में रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जमीन पर घर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन दिल में जगह बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। रेस्पेक्ट करोगे तो आसानी से जगह बना सकते हो। सबकी रेस्पेक्ट करो। और हाँ, लाइक जो यूथ वाले लोग होते हैं ना, जो लाइक युवावस्था में होते हैं, प्रेम मोहब्बत के बारे में, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी लड़की को मोहब्बत दो या ना दो, इज्जत फुल देनी चाहिए। मोहब्बत कम मिलेगी तो लड़की चला लेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेस्पेक्ट अगर उसको नहीं दी ना तो मोहब्बत है ही नहीं। तो रेस्पेक्ट फुल देनी चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका प्रेम हो, टीचर्स, माँ बाप। हालांकि माँ बाप ने सिखाया दूसरों की इज्जत करना, और कहते हैं कि संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माँ से सीखो, बाकी सभी दुनिया सिखाई देगी आपको, है ना। तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए सभी की। जिनकी आप रेस्पेक्ट करोगे, उनके दिलों में बसोगे, वो आपकी बहुत वैल्यू करेंगे, बहुत रेस्पेक्ट देंगे आपको भी, और अपना दिल से मानेंगे आपको अपना। ठीक है, तो ऊंची पोस्ट पे आने के बाद गुरूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दौलत, शोहरत, चेहरे की रौनक ये रहती नहीं ज्यादा समय तक। वक्त कब करवट पलट दे पता ही नहीं चलता। तो सबकी रेस्पेक्ट करो यार, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ऑलवेज डू गुड डीड्स। हमेशा अच्छे कर्म करो यार। बिकॉज लाइक छोटा सा एग्जांपल है, इंसान 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, उसका घर बहुत बड़ा, रहने का जो निवास स्थान है बहुत ज्यादा बड़ा, उसका लिबास लाइक जो हुलिया, कपड़े वगैरह, उसका लिबास बहुत अच्छा हो। और तीसरा, उसका नाम ऊंचा हो, चारों तरफ फेमस हो जाए। मरने के बाद सबसे पहले यही 3 चीजें बदलती हैं, घर, कब्रिस्तान। जो उसका लिबास था वो बन जाता है कफन,
और जो उसका नाम था उसके नाम के आगे लग जाता है स्वर्गवासी। तो जिंदगी भी क्या, जिंदगी जिसमें अच्छे कर्मों को ऐड ही नहीं किया, यकीन माना आपकी जिंदगी के सारे पाप, जितने भी एविल डीड्स हैं, बुरे कर्म हैं, सारे के सारे सब कुछ खत्म हो सकते हैं सिर्फ अच्छे कर्मों की वजह से। मरने के बाद क्या लेके जाओगे? साथ में इंसान के उसके अच्छे कर्म जाते हैं। और यमराज तो रिश्वत भी नहीं लेता। क्या दिखाओगे उसे विजिटिंग कार्ड के रूप में? सिर्फ अच्छे कर्म। आपके अच्छे कर्म ये डिसाइड करते हैं कि मरने के बाद आपकी कितनी जलाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनो, कोई इंसान ने अपने जीते जी कितने अच्छे कर्म किए या नहीं किए, वो कब पता चलता है? जब उसके जनाजा जो होता है, लाइक जब मरने का लेके जाते हैं जनाजा, अर्थी, तब ये देखा जाना चाहिए कि उसके जनाजे में कितने लोग शामिल हैं। अगर उसने जीते जी बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए ना, तो उसका जनाजा पूरा का पूरा महफिल बना रहेगा, कारवां पूरी रोड पर। और दूसरा पॉइंट कि जब कोई इंसान अच्छा होता है, जीते जी अच्छे कर्म करके मर जाता है, तो लोग ना उसकी एक तस्वीर बनाते हैं, फ्रेम में जड़वाते हैं और उसे अपने घर पे लगाते हैं। जितने भी लाइक हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी महान इंसान हैं इस दुनिया में, चाहे वो इंडियंस हो फॉरेनर्स हो, उन सभी के फोटो मरने के बाद उन सभी के फोटोज देखे होंगे, डिपार्टमेंट्स पे लगे रहते हैं, ऑफिसेस में, घर में भी लगे रहते हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी अच्छे कर्म किए थे। इसीलिए भगवान को क्यों पूछते हैं? अच्छे कर्म किए उन्होंने, जब वो जिस भी रूप में थे, लाइक राम भगवान, कृष्ण जी। लेकिन किसी भी राक्षस को नहीं पूछते। हालांकि लाइक जैसे रावण की बात करते हैं, वो तो ब्राह्मण वंश से थे, ब्राह्मण सबसे ऊंचा वंश था, ऊंचा कुल था ब्राह्मण का, फिर भी उसकी पूजा नहीं करते, बिकॉज उन्होंने अच्छे कर्म किए ही नहीं है। जो अच्छे कर्म करता है ना, यकीन मानना, जो अपने अतीत में अच्छे कर्म कर चुका होता है, उसका वर्तमान और भविष्य बहुत सुनहरा होता है। आपके आज किए हुए अच्छे कर्म आपके आने वाले भविष्य को बहुत ज्यादा सुनहरा बनाएंगे, याद रखना। अच्छे कर्मों से फायदा हासिल कुछ नहीं होता, असल माने जीते जी तो हासिल कुछ नहीं होता, और बदले में अच्छे कर्म करोगे तो काफी सारे दुश्मन बनेंगे। दुख, दर्द, तकलीफ, अकेलापन, ये आना तो कॉमन बात होती है जब आप अच्छे कर्म करते। दुश्मन बहुत सारे बनते, लेकिन जब आप मर जाओगे, जब मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जो आपने अच्छे कर्म किए थे ना जीते जी, फिर वो लोगों को बहुत याद आएंगे। कहते हैं कि जो इंसान अपने लिए जीता है ना, जो अपने लिए जीता है, उसका एक दिन मरण हो जाता है, पक्का है। लेकिन जो अच्छे कर्म करके मरता है ना, उसका मरने के बाद भी स्मरण किया जाता है, लाइक याद किया जाता है। तो अच्छे कर्म करके जाओ यार। सकल सूरत, हुलिया, पहनावा, कितनी दौलत है, शोहरत है, ये सिर्फ जीते जी अच्छी लगती है। मरने के बाद लोग आपको भूल जाएंगे। इस दुनिया में बहुत से लोग हर दिन मर रहे हैं, हर दिन जन्म ले रहे हैं। दुनिया याद उन्हीं को रखती है जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे कर्म करके मरते हैं। मेरा ये सपना है कि लाइक सभी का होगा, आपका भी होना चाहिए ऐसा ही सपना, कि जब आप, लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मेरी मृत्यु हो ना, जब मैं मरूं, तो सारी दुनिया रो रही हो मेरी मौत पे, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूँ ऊपर देख के। ऊपर मैं आसमान में नीचे देख रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ कि भाई क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। लाइक संदीप महेश्वरी सर, सुपर। ये लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी। इतने अच्छे कर्म करके जाओ जीते जी कि आप मरो ना तो आपके नाम के आगे मृत्यु, यानी वो लाइक जैसे बात करते कि यार उस इंसान के का देहांत हो गया, वो मर गया, ये ना हो, बल्कि आपके नाम के आगे लग जाए अमर। शहीदों के नाम के आगे लगाए ना, क्योंकि उन्होंने कर्म कैसे किए थे, बहुत अच्छे किए थे, जिसकी वजह से आज वो हमारे दिलों में जिंदा है। तो अच्छे कर्म करते रहो, ठीक है। जो 3 बातें बताई उन्हें ध्यान से याद रखना कि दुनिया आपकी वैल्यू जरूर करेगी। हाँ, बस ईमानदारी से फॉलो करोगे तो ठीक है। तो 3 बातें हालांकि जो बताई हैं वो इतनी आसान तो है नहीं, कुछ दिनों तक फॉलो करोगे फिर मन उठने लगेगा। हमारे ब्रेन का लाइक स्ट्रक्चर ही ऐसा है, यानी संरचना ही ऐसी है कि अच्छे कर्मों में, अच्छी बातों में वो ज्यादातर इंटरेस्ट लेते नहीं है, गलत कर्मों में और गलत बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो कोशिश करना 3 पॉइंट्स बताए अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करने की।
एक दिन जब कामयाब हो जाओगे तो सारी दुनिया तो, हालांकि अब एक चलो एक सीक्रेट बता देता हूं, ये दुनिया इज्जत आपकी नहीं करती, आपकी शकल सूरत की नहीं करती, आप कितने बॉडी बिल्डर हैं, किसी की इज्जत नहीं करती, आपका बैकग्राउंड क्या है, किसी भी चीज की इज्जत नहीं करती। वो सिर्फ एक ही चीज की इज्जत करती है कि आपकी जेब में कितना पैसा है, आपके बैंक में बैलेंस कितना है, कितना आपके पास दौलत है। ये डिपेंड करता है आपकी इज्जत के लिए। हालांकि ये सब नहीं होते, 90% लोग होते हैं। ठीक, तो चलते फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बड़ी वीडियो हो गई।